नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय क्लासेस ब्लॉग में। दोस्तों आज हम सरल ब्याज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं और ये बहुत ही हाई लेवल में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं और क्योंकि ये बहुत ज्यादा समय खाता है तो इंपॉर्टेंट तो ऐसे ही हो गया। अब इसको बहुत कम समय में कैसे करें, लगभग 50 सेकंड में आप इसको कर लोगे। अगर आपको इसकी विधि समझ में आ गई, बहुत आसानी से ट्रिक समझाऊंगा मैं आपको, पढ़ते ही आपको आंसर आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन इजी हुई तो पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं। प्रश्न हमें क्या कह रहा है, सबसे पहले प्रश्न समझा देता हूं। 24,000 रुपए को 2 योजनाओं में निवेश किया जिसमें वह प्रथम क्रमशः 8% और 14% साधारण ब्याज की दर से ब्याज कमाता है। ठीक है, यदि उसने 2 वर्षों में ब्याज कुल 5,520 रुपए कमाया तो बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से कितनी राशि निवेश की। अब मैं आपको चित्र से समझाता हूं। भाई हमारे पास टोटल 24,000 रुपए थे। ठीक है, हमने 2 भागों में बांट दिए। ठीक है, मान लीजिए 10,000 रुपए का ये था और ये था, फिर 14,000 बचेगा। 24,000 टोटल था। तो अब वो बोल रहा है ये 10 के जो है वो 8% से मैंने दिया 2 साल के लिए, और ये जो 14,000 है ये मैंने 14% की ब्याज की दर से 2 साल के लिए दिया। फिर हमें कुछ ब्याज प्राप्त हुआ, ये टोटल ब्याज हमारा 5,520 रुपए हो गया। अब वो पूछ रहा है कि जो आपने ये मूलधन जो हमने माना है 10,000, ये एक्चुअल में कितना था, हमें ये पूछ रहा है। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, देखो ध्यान से समझना। ऐसे प्रश्नों में पूछ किसका रहा है, 8% का। 8% का हमें पूछ रहा है तो हमें 14% से करना पड़ेगा। अगर वो 14% का पूछता तो हम 8% से करते हैं। ठीक है ना, तो अब करना क्या है, हमें 8% का पूछा है तो 14% से करेंगे। देखो सबसे पहले हम 24,000, देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, 2 वर्ष का पूछा है ना, 2 वर्ष का ब्याज हमें 5,520 दे रखा है तो हम 1 वर्ष का निकाल देंगे। इस 2 को 5,520 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2,000, फिर बचेगा 15, तो ये हो जाएगा 7 और ये फिर 12, 6 और ये 0। 1 साल का ब्याज हो जाएगा अपना 2,760। ठीक है ना। फिर अब देखो, अगर मैं 24,000 रुपए को 14% की दर से 1 साल के लिए देता तो कितना ब्याज प्राप्त होता, निकाल दो आप। 24,000 रुपए को अगर मैं 14% से देता, 2 भागों में नहीं बांट रहा हूं मैं, पूरी राशि 24,000 रुपए थी, उसको 14% से मैंने दे दी 1 साल के लिए, तो हमें टोटल कितना ब्याज प्राप्त होगा। ये 2 से 2 जीरो कट गए, फिर 14 चौक 56, 56 का 6 हासिल लगा 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 33, तो ये 3360 अपना ब्याज आता टोटल। लेकिन जो ब्याज है वो तो 2,760 ही प्राप्त हुआ 1 साल का। मैंने 1 साल का ब्याज पहले निकाल दिया, क्योंकि यहां पर अगर नहीं निकालते तो फिर इसको 2 से गुणा करना पड़ता, फिर ये इसका डबल होता, फिर 5,520 में से माइनस करते। इतना नहीं करना है इसलिए मैं पहले ही भाग दे दिया। भाई 1 साल का ब्याज अगर 14% से देता 24,000 को तो हमें 3,360 रुपए मिलता, लेकिन मैं जो मूल राशि है 24,000 उसको मैंने बांट दिया और मैंने उसको 14% से दिया, तो वो 2,760 रुपए प्राप्त हुए। मतलब कुछ राशि कम प्राप्त हुई। कम प्राप्त क्यों हुई, अरे भाई आप कुछ राशि को 8% से दे रहे हो, आप 14 से थोड़ी ना दे रहे हो, आप कुछ राशि को सिर्फ 8% से दे रहे हो, तो कितना प्रतिशत कम किया, कितना प्रतिशत कम किया हमने, 14 में से 14% से 8% कर दिया, कितना कम हुआ, 6% कम हुआ। कितना कम हुआ, 6% कम हुआ। और हमारी राशि कितनी कम हो गई, आप 3,360 में से जब 2,760 रुपए घटाओगे तो ये 0, ये 0, ये 13 में से 7 गया, कितना बचा 6, और फिर ये 0 हो गया। मतलब कितना रुपए बचा, 600 रुपए अपना बचा है। तो यहां पर ये 6% जो है अपना 600 रुपए है। क्या है, 6%, 600 रुपए है। तो मूल राशि मतलब 100 किसके बराबर होगा, 600/6 इंटू 100। ये 6 से 6 गया, ये ऊपर 100 और इंटू में 100 बराबर 10,000 रुपए जो है अपना। ये 10,000 रुपए क्या है, ये 8% की ब्याज की दर से जो हमने पैसा दिया है। देखो मैंने अंदाजे से 10,000 लिखा था और हमारा आंसर भी 10,000 आ गया। मतलब पहली राशि 10,000 थी, दूसरी राशि 14,000 थी और दोनों टोटल मिला के 24,000 हो गए, जो अपना मूलधन यहां पर हमें दे रखा था। टोटल 24,000 रुपए ये था ही था। पहली 10,000, दूसरी 24,000, 14,000। ठीक है, एक को 8% से, एक को 14% से। तो कितना आसान हुआ, कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ऐसा ही एक और प्रश्न कराता हूं, आप खुद
पढ़ोगे तो आप खुद उसको 40-50 सेकेंड में कर लोगे। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। प्रश्न है अपना, एक व्यक्ति ने 45,000 रुपए, अब यहां पर 45,000 रुपए दो व्यक्तियों से उधार लिए। टोटल 45,000 रुपए उधार लिए दो व्यक्तियों से, अलग अलग व्यक्तियों से। एक व्यक्ति से वो 7% की ब्याज की दर से लिया, दूसरे व्यक्ति से वो 16% साधारण ब्याज की दर से उधार लिया, और दोनों को ब्याज चुकाना ही पड़ेगा। यदि 3 वर्ष बाद 14,850 रुपए ब्याज में चुका दिया, तो बताओ 16% साधारण ब्याज की दर से कितनी राशि उधार ली। वही प्रश्न है, सेम टू सेम, एकदम सेम प्रश्न है। अब आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपको यहां पर 3 साल दे रखा है ना, तो इसको 1 साल बना दो। क्या करोगे? 3 साल को 1 साल बना देंगे। इस 3 को इस 14,850 से आप क्या करोगे? भाग दोगे। तो दे दो भाई। सबसे पहले ये 3 4 बार गया, 4 12, तो ये 4 आ गया, बचा कितना? 2, फिर ये 8 हो गया तो 9 बार जाएगा 27, फिर बचा 1, फिर 5 बार जाएगा 15 हो गया, फिर ये 0 का 0। तो अपना 1 साल का जो ब्याज है वो अपना है 4,950। किस प्रतिशत का? दोनों का मिला के टोटल हमें ब्याज 1 साल में 4,950 रुपए मिला। अब पूछ किसका रहा है? वो पूछ रहा है 16% का, मतलब कि आपको 7% से करना है। ठीक है ना? मतलब टोटल मूल राशि जो है अपनी 45,000 रुपए, जो 45,000 रुपए हैं, अगर वो पूरी की पूरी राशि वो सिर्फ 7% से देता, पूरी की पूरी राशि अगर वो सिर्फ 7% से देता, तो उसको ब्याज कितना मिलता 1 साल में? 2 0 से 2 0 गए। ठीक है, 7 5 35 का 5, ये लो 7 5 35 का 5, ये पीछे 0 तो लगता ही है, तो बचा कितना? यहां पर हो गया 3। ठीक है, फिर 7 चौक 28 और 3 कितना हो गया? 31। तो कितना आ गया? 3,150 रुपए 1 साल का ब्याज। किस राशि से? जो हमने 7% से दी। ठीक है ना? सॉरी, किस राशि से? टोटल 45,000 रुपए से। मतलब कि अगर 45,000 रुपए को सिर्फ 7% से देना पड़ता, तो हमें सिर्फ 3,150 रुपए टोटल ब्याज देना पड़ता, लेकिन हमें तो 4,950 रुपए ब्याज देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो दूसरी राशि है वो ब्याज ज्यादा खा रही है, क्योंकि उसमें जो दर लगी है वो ज्यादा है। 16% की दर है, उसमें 16% की दर है। तो 7% से दे रहे हैं तो 3,150 दे रहे हैं, जबकि 16% से देंगे तो थोड़ा सा ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। कितना प्रतिशत ब्याज ज्यादा दे रहे हो? 7 से 16 कितना ज्यादा दे रहे हो आप दे रहे हो 9% ज्यादा। कितना? 9% आप ब्याज ज्यादा चुका रहे हो। तो यहां पर संख्याओं में कितना फर्क आ जाएगा? फर्क आ जाएगा, ये 0, ये 0, ये 8, ये 1, मतलब कि 1,800 रुपए का फर्क आ जाएगा। और यहां पर तो 9% का फर्क आ रहा है, यहां पर 1,800 को बराबर 1,800 का फर्क आ रहा है, मतलब कि जो 9% है, ये 9% ही आपका 1,800 रुपए है। 9 1,800 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होगा? 100 हो जाएगा 20, मतलब 20,000 के बराबर। मतलब कि 1,800 रुपए जो है आपका 9 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होगा? ये 2 बार कट गया, ये 2 0 इसका, ये 2 0 इसका, मतलब कि 20,000 रुपए आपने 16% ब्याज की दर से दिया। ये क्या हो गया? 20,000 रुपए 16% से दिया। और दूसरी राशि कितनी हो जाएगी? जब 45 में 20 गए तो कितने बचे? 25। ये 25,000 रुपए आपने 7% से दिया। ठीक है ना? और ये 2 साल 3 साल का था, हमने 1 साल का निकाल दिया। इस तरह से मैंने आपको बताया है कि 20,000 राशि ये होगी और ये दूसरी राशि 25,000 होगी। अगर वो यहां पर 16% की जगह 7% का पूछता, तो आपको 45,000 रुपए का 16% निकालना पड़ता। ठीक है ना? तो ये देखिए, मैंने क्या ज्यादा काटछाट की नहीं की, पेन भी बहुत कम चलाया, सिर्फ एक गुणा भाग किया, सिर्फ और सिर्फ 45 का 7% निकाला, फिर आपने माइनस किया 4,950 में से 3,150 को, टोटल 1,800 आया। 9 को 1,800 के बराबर माना तो 100 20,000 के बराबर हो जाएगा। कितना टाइम लगा? बहुत कम टाइम लगा। तो ये ट्रिक कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना। इस टाइप के या कुछ और डिफिकल्ट प्रश्न आपके दिमाग में हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आप कमेंट में अपना सवाल लिखो। मैं आपको उसकी सबसे बेस्ट ट्रिक, सबसे शॉर्ट ट्रिक जो होगी, मेरे पास हर टाइप के सवाल की बहुत शानदार ट्रिक है, मैं आपको वो ट्रिक उपलब्ध करवा दूंगा। आप अपने समस्या को कमेंट में लिखो बस।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू।